भगवद गीता से जीवन का 28वां पाठ। स्थितप्रज्ञ कौन होता है? शांत, संतुलित और अडिग व्यक्ति की पहचान क्या है? नमस्कार। भगवद गीता के 28वें जीवन पाठ में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले पाठ में हमने सीखा कि जब हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है तब मन भटकना छोड़ देता है और जीवन की दिशा स्पष्ट होने लगती है। लेकिन अब अर्जुन के मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है। ऐसा व्यक्ति दिखाई कैसा देता है जिसकी बुद्धि पूरी तरह स्थिर हो चुकी हो? वह कैसे सोचता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है और जीवन की परिस्थितियों में उसका व्यवहार कैसा होता है? इसी प्रश्न का उत्तर आज भगवान श्री कृष्ण देना प्रारंभ करते हैं। आज का श्लोक है, अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अध्याय 2 श्लोक 54। इसका सरल अर्थ है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो गई है, जो आत्मज्ञान में स्थित है, उसकी पहचान क्या है? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे जीवन जीता है? सोचिए, यदि हमें किसी अच्छे डॉक्टर को पहचानना हो तो केवल उसका पहनावा नहीं देखते, हम उसके ज्ञान, व्यवहार और अनुभव को देखते हैं। इसी प्रकार सच्चा ज्ञानी केवल बाहरी रूप से नहीं पहचाना जाता, उसकी पहचान उसके व्यवहार से होती है। भगवान श्री कृष्ण आगे के श्लोकों में बताएंगे कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति सुख और दुख दोनों में संतुलित रहता है, प्रशंसा और आलोचना दोनों में शांत रहता है और परिस्थितियों के अनुसार अपने सिद्धांत नहीं बदलता। आज की दुनिया में लोग अक्सर बाहरी सफलता देखकर किसी को महान मान लेते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है किसी व्यक्ति की महानता उसके बैंक खाते से नहीं, उसके चरित्र से मापी जाती है। यदि कोई व्यक्ति छोटी सी आलोचना सुनकर क्रोधित हो जाए, छोटी सी असफलता में टूट जाए या थोड़ी सी सफलता में अहंकारी बन जाए, तो उसकी बुद्धि अभी स्थिर नहीं हुई है। एक पर्वत की कल्पना कीजिए। तेज आंधी आए, बारिश हो या धूप निकले, पर्वत अपनी जगह अटल खड़ा रहता है। ठीक वैसे ही स्थितप्रज्ञ व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार अपना संतुलन नहीं खोता। उसका मन बाहरी घटनाओं से प्रभावित अवश्य होता है, लेकिन नियंत्रित नहीं होता। आज के समय में यह शिक्षा पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी, कार्यालय में एक आलोचना या किसी की एक नकारात्मक बात कई लोगों का पूरा दिन खराब कर देती है। लेकिन यदि हमारा मन भीतर से मजबूत हो तो बाहरी परिस्थितियां हमें आसानी से विचलित नहीं कर सकती। यही स्थितप्रज्ञ बनने की पहली सीढ़ी है। याद रखिए, स्थिर बुद्धि का अर्थ भावनाहीन होना नहीं है। इसका अर्थ है भावनाओं का स्वामी बनना, उनका दास नहीं। ऐसा व्यक्ति प्रेम भी करता है, करुणा भी रखता है और दूसरों की सहायता भी करता है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में अपना विवेक नहीं खोता। आज एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो विनम्र रहिए। जब कोई आपकी आलोचना करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण शांत रहिए। स्वयं से पूछिए, क्या यह आलोचना मुझे कुछ सिखा सकती है? यदि हां, तो उसे स्वीकार कीजिए। यदि नहीं, तो उसे मन पर मत लीजिए। धीरे धीरे आपका मन पहले से अधिक संतुलित होने लगेगा। याद रखिए, बाहरी परिस्थितियों पर हमारा नियंत्रण हमेशा नहीं होता, लेकिन अपने मन पर नियंत्रण अवश्य हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसे संसार की परिस्थितियां पराजित नहीं कर सकती। आज का संकल्प यही हो, हम अपने मन को परिस्थितियों का दास नहीं बनने देंगे। हम अपने व्यवहार में धैर्य, विनम्रता और संतुलन विकसित करेंगे। हम हर परिस्थिति में अपने विवेक को जागृत रखने का प्रयास करेंगे। याद रखिए, स्थितप्रज्ञ वही है जो परिस्थितियों से नहीं, अपने सिद्धांतों से संचालित होता है। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ आज का 28वां जीवन पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में हम जानेंगे भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 55। सच्चे ज्ञानी की पहली पहचान क्या है और इच्छाओं पर विजय कैसे प्राप्त करें? धन्यवाद। राधे कृष्ण। हरि ओम।